हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। याप डिजिटल लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 25 को ओपन हुआ था 27 फेब, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 मार्च का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 138 टू 145 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल। आईपीओ बुक बिल्ट आईपीओ है, 80 करोड़ का इशू साइज, 55.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रही है। और अलॉटमेंट डेट 2 मार्च का, 4 मार्च को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.2% का। रिटेल ओनली 2 लॉट बाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट बाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट बाई कर सकते हैं, 8.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट बाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, रिटेल में 2 लॉट ही अप्लाई कर सकते हो, 2 ही लॉट आपको अलॉटमेंट भी होगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरीज में और जिसमें भी होगा उसमें मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में 3 लॉट और बिग एचएनआई में ओनली 7 लॉट अलॉट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 22.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में क्यूआईबी सब्सक्राइब जो है ना, नो डाउट गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यूआईबी में 3.7 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 10.5 लाख शेयर्स का ऑफर था। 39.2 लाख शेयर्स बीट किया, 57 करोड़ का। 2 एप्लीकेशन ओनली सबमिट किया। एचएनआई 1 टाइम सब्सक्राइब है, 21 एप्लीकेशन सबमिट किया, जो कि इसमें वो भी सब्सक्राइब हुआ है बिग एचएनआई 1.5 टाइम का। 5.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 11.3 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई ओनली 10% सब्सक्राइब है, 27,000 बीट किया शेयर्स का और 39 लाख का बीट हुआ है। अंडर सब्सक्राइब है, बहुत ही लो, मतलब कह सकते हैं रिटेल में बहुत ही लो 4% ओनली सब्सक्राइब है, 72,000 शेयर्स का बीट किया, 1 करोड़ का 36 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। और टोटल हुआ है गाइस 1.31 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है, 48 लाख का बीट किया, 69 करोड़ का 59 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और इसमें जो सब्सक्राइब जो हुआ है ना, ये हुआ क्यूआईबी और बिग एचएनआई में सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की अगर बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अगर बिजनेस की बात करें तो ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है। और कंपनी जो है 3 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, इंडिया, यूएई और सिंगापुर में। अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 में 154 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। 9 मंथ्स में 91 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल 23 में लॉसेस फेस किया था, लेकिन उसमें वापस से ग्रोथ करता हुआ नजर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। लेकिन 25 से जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ना बॉटम लाइन में, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी कंसर्न रेज कर रही है गाइस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गोजुप ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड इसका एक्विजिशन प्रपोजल एक्विजिशन लेकर आया था, जिसमें फंडिंग करेगा। और इसके अलावा एसीपी हब का जो कि एस्टैब्लिशमेंट करना चाहती है, जिसमें कैपेक्स करेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करेगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंड करेगा, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 34.4, ROCE 26.4, RONW 29.5, PAT है 10.2 और एबिटेडा मार्जिन 13.8% का। डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम का, PB 9.8 टाइम का, पी रेशियो 18.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 80.2% का, मार्केट कैप 303.5 करोड़ का किया जा रहा है। कंपनी का प्राइस बैंड अगर हम बात करें रेशियोज के अकॉर्डिंग तो ओवरली प्राइस रखा गया, मतलब कंपनी का प्राइस बैंड ओवरली रखा गया है बहुत ज्यादा। कॉम्पिटिटर की देखा जाए तो वर्टोज लिमिटेड, डीजी कंटेंट लिमिटेड, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस, तो डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सॉल्यूशन सब स्पेस में ऑपरेट कर रही है। इंटीग्रेटेड पेमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से ऑफर करता है बिजनेस और कस्टमर्स को। और जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन कैशलेस पेमेंट का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ अलाइन किया है। कंपनी टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बिजनेस है, जो कि स्केलेबल ग्रोथ अलाउ करता है रिलेटिवली लो फिजिकल एसेट कॉस्ट के साथ। पोटेंशियल है कंपनी रिकरिंग रेवेन्यू को बिल्ड करने का सब्सक्रिप्शन, ट्रांजैक्शन फीस, वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू। वीकनेस अगर देखा जाए तो स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज के कंपैरिजन में। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर। और हेवी रिलायंस है स्किल्ड टेक वर्कफोर्स, अट्रिशन पोटेंशियली इंपैक्ट करेगा डिलीवरी और इनोवेशन को। ब्रांड विजिबिलिटी भी लिमिटेड है वेल नोन कंपनीज के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड जो है ग्रो कर रहा है, जिसके कारण एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी को। वैल्यू एडेड सर्विसेज में भी एक्सपैंड कर सकता है, जिससे मोनेटाइजेशन एनहांस करेगा। और पार्टनरशिप कर रही है बैंक्स, मर्चेंट्स, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिससे मार्केट पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर सकती है। मोबाइल ई कॉमर्स ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस का एडॉप्शन जो है ब्रॉडर है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसको सपोर्ट करता है। थ्रेट अगर देखिएगा
कंपटीशन इंटेंस है, रेगुलेटरी चेंज अगर होता है डिजिटल फाइनेंस में तो गाइज इसके कारण कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस्ड होता है तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को रिड्यूस कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया जा सकता है एस्टैब्लिश्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से, जिससे मार्जिन कॉम्प्रेस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे मतलब फाइनल डिसीजन तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो ये बहुत स्मॉलर लेकिन हम मोर स्पेशलाइज्ड है। और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी फीचर्स, पार्टनरशिप और यूजर एडॉप्शन पर, स्केल पर कॉम्पीट नहीं कर रहा है। मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस पर कम्पीट कर रहा है, प्राइसिंग कस्टमर सर्विस पर कम्पीट कर रहा है। लेकिन सक्सेस भी बहुत ज्यादा तभी होगा जब इनोवेशन, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज और मर्चेंट एक्सेप्टेंस को एक्सपैंड करेगा तब, अदरवाइज थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। वहीं इन्वेस्टर की लाइफ रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि गाइस यहाँ पे डिजिटल एडॉप्शन ट्रांजैक्शन ग्रोथ पर टाइड है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी लीडरशिप, रेगुलेटरी नेविगेशन, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन पर। इसलिए guys, जो भी फाइनल देखिए कंपनी जो ना प्योर थोड़ा सा रिस्की आईपीओ लेकिन हाँ प्योर मीडियम टर्म आईपीओ, तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।